क्या एक ऐसी पत्नी जो बिना कारण से, बिना वैलिड रीजन के अपने मायके चली जाती है, क्या वो किसी भी तरह से मेंटेनेंस लेने के लिए हकदार है? क्या एक पति जो अपनी पत्नी को रखना चाहता है, मेंटेन करना चाहता है, क्या उसके अगेंस्ट मेंटेनेंस ऑर्डर पास किया जाना चाहिए? दोस्तों, ये जजमेंट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये फैमिली कोर्ट की जजमेंट है। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, अगर एक पति अपनी पत्नी के साथ मारपिटाई करता है, उसे घर से निकाल देता है या पत्नी को मेंटेन नहीं करता है, मेंटेन करने से मना कर देता है, ऐसी सिचुएशन में अगर पत्नी मेंटेनेंस का केस करती है तो समझ में भी आता है। लेकिन अगर पत्नी खुद अपने पति को छोड़कर चली जाए और मायके जाकर के अपने पति पर मेंटेनेंस का केस फाइल कर दे, जबकि पति अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहता है, उसे मेंटेन करना चाहता है, तो क्या ये सही होगा? क्या ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस मिलना चाहिए? क्या कानून को ऐसी सिचुएशन में पत्नी को किसी भी तरह का कोई रिलीफ देना चाहिए? दोस्तों, इन सब के बावजूद ज़्यादातर मेंटेनेंस केसेस में कोर्ट पत्नी की फेवर में फैसला सुनाती है और पति पर एक मोटी मेंटेनेंस की रकम बांध देती है। कोर्ट इस बात को कंसीडर ही नहीं करती कि पति की किसी भी तरह से कोई गलती नहीं है। पति ने अपनी पत्नी को छोड़ा नहीं, पति ने पत्नी को मेंटेन करना बंद नहीं किया, बल्कि पत्नी खुद अपने पति का घर छोड़कर चली जाती है, जबकि पति उसके साथ रहना चाहता है, उसे वापस बुलाना चाहता है, उसे पहले की तरह मेंटेन करना चाहता है। दोस्तों, क्या कोई ऐसी जजमेंट है जो कि इस सिचुएशन में पति की मदद करेगी? जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसी जजमेंट के बारे में बात करेंगे जहां पर पत्नी खुद अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती थी, पत्नी खुद अपने पति को छोड़कर गई। ऐसी स्थिति में पत्नी मेंटेनेंस लेने का अधिकार नहीं रखती, उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये जजमेंट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये फैमिली कोर्ट की जजमेंट है। नॉर्मली इस लेवल पर, यानी कि फैमिली कोर्ट के लेवल पर, कोर्ट पत्नी के हक में फैसला सुनाती है और पति को यदि कोई रिलीफ चाहिए होता है तो पति को उसकी हाई कोर्ट में जाकर के अपील फाइल करनी पड़ती है। लेकिन इस केस में पति को फैमिली कोर्ट से ही रिलीफ मिल गया और पत्नी का मेंटेनेंस खारिज हो गया। दोस्तों, इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, ये मैटर है मध्य प्रदेश जबलपुर का। दोस्तों, इस केस में पत्नी अपनी मर्जी से अपने पति का घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है। पति उसे अपने साथ रखना चाहता है, वापस बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन पत्नी वापस आने से मना कर देती है। इसके बाद पति पत्नी को वापस बुलाने के लिए एक नोटिस भेजता है और उस नोटिस के काउंटर ब्लास्ट में पत्नी पति के अगेंस्ट 2 केसेस फाइल कर देती है। पहला केस था मेंटेनेंस का केस, जो कि सेक्शन 125 CRPC के तहत फाइल किया गया था, और दूसरा था डाउरी हरेसमेंट का केस। दोस्तों, मेंटेनेंस केस में पति ने फैमिली कोर्ट को बताया कि उसकी किसी भी तरह से कोई गलती नहीं है, ना ही उसने कभी पत्नी को मेंटेन करने से मना किया, लेकिन पत्नी खुद उसका घर छोड़कर चली गई और अब वापस आने का नाम नहीं ले रही है। दोस्तों, ज़्यादातर केसेस में जहां पत्नी खुद पति का घर छोड़कर मायके चली जाती है, वहां पर पत्नी पति पर झूठे एलिगेशन लगा देती है कि पति ने उसके साथ मारपिटाई करी, उसे मेंटेन करने से मना कर दिया। ऐसे में पत्नी को मजबूरी में अपने मायके आना पड़ा या पति ने मार पिटाई करके उसे घर से बाहर निकाल दिया, इस तरह के एलिगेशन लगा देती है। लेकिन दोस्तों, एलिगेशन को प्रूव करना भी ज़रूरी है, अदरवाइज एलिगेशन केवल एलिगेशन ही रह जाएगा। दोस्तों, इस केस के दौरान जब फैमिली कोर्ट के द्वारा पत्नी से पूछा गया कि क्या वो अपने पति के साथ रहना चाहती है, तो ऐसे में पत्नी ने साफ मना कर दिया कि वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है और ना ही पति के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता करना चाहती है। दोस्तों, इस केस में पत्नी किसी भी तरह का कोई एविडेंस नहीं दे पाई
कि उसके साथ किसी भी तरह की कोई मार पिटाई हुई या पति के द्वारा किसी भी तरह का कोई अत्याचार किया गया जिस वजह से वो अपने मायके चली गई थी। दोस्तों, कोर्ट समझ चुका था कि पत्नी खुद अपने पति का घर छोड़कर गई है और ऐसी स्थिति में जहां पति की कोई गलती नहीं है तो पति पर बेवजह से मेंटेनेंस थोपना पति पर नाइंसाफी होगी, क्योंकि ऐसी पत्नी मेंटेनेंस की हकदार ही नहीं है। दोस्तों, फैमिली कोर्ट के द्वारा पत्नी की मेंटेनेंस एप्लीकेशन को इसी ग्राउंड पर रिजेक्ट किया गया कि पत्नी खुद अपने पति का घर छोड़कर आई थी। दोस्तों, धीरे धीरे ही सही लेकिन कोर्ट्स को अब ये रियलाइज होने लगा है कि महिलाएं मेंटेनेंस और 498A के कानून का किस तरह से दुरुपयोग कर रही हैं। दोस्तों, इस जजमेंट के रिगार्डिंग आपके क्या विचार हैं? क्या एक ऐसी पत्नी जो बिना कारण से बिना वैलिड रीजन के अपने मायके चली जाती है, क्या वो किसी भी तरह से मेंटेनेंस लेने के लिए हकदार है? क्या एक पति जो अपनी पत्नी को रखना चाहता है, मेंटेन करना चाहता है, क्या उसके अगेंस्ट मेंटेनेंस ऑर्डर पास किया जाना चाहिए? दोस्तों, आपके जो भी विचार हैं वो शेयर कर सकते हैं। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।